ओके जी, तो क्लेमाइडियल कंजक्टिवाइटिस हम पढ़ रहे थे, उसकी पहली टाइप ट्रैकोमा हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। अब हम चलते हैं अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस की तरफ, जो कि एक्यूट इन नेचर है, शॉर्ट टर्म होगा, फॉलिकुलर होगा, कंजक्टिवाइटिस होगा, मतलब फॉलिकल्स पाए जाएंगे कंजक्टिवा के ऊपर। फॉलिकल्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे कि सेंटर में थोड़े से ऊंचे होते हैं, ठीक है, साइडों में उनकी ब्लड सप्लाई होती है, और ये सेंटर में से ना येलो येलिश होते हैं। आप लोग ऊपर से अगर देखोगे ना, सामने से दाने को देखोगे, दाना अगर आपको सामने नजर आ रहा है तो यहाँ से येलो येलो नजर आएगी, साइडें उसकी जो होंगी रेड नजर आएंगी, और या नीचे से बेस उसकी रेड नजर आएगी, लेकिन ऊपर से वो येलो नजर आएगा। तो अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस की एटियोलॉजी की तरफ चलते हैं। एटियोलॉजी में क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस आ जाएगा, सेम बैक्टीरिया, लेकिन ये D to K जो उसकी है सीरोटाइप वो इन्वॉल्व होगी। डी से लेके के तक जितने अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं ना, वो इन्वॉल्व होंगे इस डिजीज़ के अंदर। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही याद रखने वाली है, अगर सिनेरियो होता है या पेशेंट प्रेजेंट करता है तो आपने देखना है कि उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ चल रही है कोई, मेल है तो यूथ्रेटिस चल रहा होगा, फीमेल है तो सर्विसाइटिस चल रहा होगा, वहाँ से सिक्रीशन निकली होगी, उसने अपने हाथ पे लगी होंगी और उसने वही हाथ आंखों में लगा लिया होगा, या कोई दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन है उसने दूसरे बंदे के आंखों में हाथ लगा दिए, तो ये ऐसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैल सकता है। और ये मोस्टली उनमें होता है जो यंग एडल्ट्स हैं, सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें ये डिजीज़ देखने को ज़्यादा मिलती है। या फिर किसी ने शेयर आई कॉस्मेटिक्स यूज़ कर लिया, मतलब किसी के पास कॉन्टैक्ट लेंस था जो लगाती हैं लड़की, लेंस लगाती हैं, वो दूसरी लड़की को दिया, वो लड़की इन्फेक्टेड थी, दूसरी लड़की भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। या कंटामिनेटेड पूल है, कोई बंदा ऐसा इन्फेक्टेड था, उसने जाकर नहाया पूल में और दूसरा बंदा आगे नहाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, उसको भी आइज़ का मसला बन सकता है, अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। आपने अडल्ट से याद रख लेना हमेशा कि अडल्ट आ रहा है तो ये सेक्सुअल से रिलेटेड है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। फिर क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। क्लिनिकल फीचर में आ जाएगा कि म्यूकोपेलर डिस्चार्ज है, मतलब म्यूकस भी निकलेगा, पस भी निकलेगी, और साथ में फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जा रही है तो फॉरेन बॉडी सेंसेशन आएगी। और साइंस जो आपने क्लिनिक में देखने हैं वो हाइपरीमिया होगा, जो उसका कंजक्टिवा होगा सारा रेड हुआ होगा, और साथ में फॉलिकल्स पाए जाएंगे, वो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और जो सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटिटिस देखने को मिलेगा, जो उसका कॉर्निया है ना, उसके ऊपर से ऊपर वाली जो ये वाली लेयर है ना, मोस्टली या नीचे वाली ये लेयर सेंटर में से नहीं होगा, इसकी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी कॉर्निया के अंदर। या पेरियोकुलर लिम्फोडेनोपैथी होगी, कान के पीछे जो लिम्फ नोड्स है ना, वहाँ तक ये बैक्टीरिया चला जाएगा और लिम्फोडेनोपैथी कर देगा। थोड़ा सा डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम कैसी देखने को मिलेगी हमें। आप लोग ये देख सकते होगे कि फॉलिकल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, और ये सारा हाइपरीमिया हुआ है, कंजक्टिवा सारा रेड हुआ हुआ है, आपको आर्टरीज कैपिलरीज अच्छी तरह तरीके से नज़र आ रही हो। ये कॉर्निया इसके ऊपर वाला सारा इन्फ्लेम हुआ है, सुपरफिशियल एपिथेलियल केराटिटिस हुआ है। फिर हम इसके डायग्नोज से चलते हैं। डायग्नोज में क्लिनिकली डायग्नोज करना के साइंस एंड सिम्टम बता दिए, या फिर लैब में करना तो ट्रैकोमा से सिमिलर है, जिसमें जिम्सा चेन पड़ी थी, लेजर टेस्ट पड़ा था, PCR पड़ा था, इम्यूनोफ्लोरेसेंस पड़ा था, या फिर मैकोई टेस्ट पड़ा था, वही टेस्ट करेंगे तो डायग्नोज हो जाएगा इजीली, क्योंकि एक ही तो बैक्टीरिया है तो उसको उसी तरह ही डायग्नोज करेंगे, सारी बात है। फिर ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो एजिथ्रोमाइसिन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1 ग्राम का इंजेक्शन दो एक दफ़ा और पेशेंट बिल्कुल ठीक। या फिर एरिथ्रोमाइसिन के 500 मिलीग्राम की जो टैबलेट्स हैं वो दिन में 2 दफ़ा देनी है, 7 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम फॉर 2 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज़।